रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के माहौल में गैस पाइपलाइन का जिक्र अचानक सुर्खियों में आ गया है। आलम यह है कि पाइपलाइन के इर्द गिर्द ही सारा तनाव सिमट गया है। दरअसल रूस के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। गैस सप्लाई के मामले में दुनिया भर में रूस पहले नंबर पर है, ईरान दूसरे और कतर तीसरे नंबर पर आता है। रूस की सरकारी कंपनी गैसप्रोम पाइपलाइन के जरिए कई देशों में गैस की सप्लाई करती है और गैस की इसी सप्लाई पर टिकी है यूरोप की अर्थव्यवस्था। दरअसल यूरोप को जितनी प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है उसका तकरीबन 1/3 रूस ही सप्लाई करता है। लेकिन तनाव बढ़ा तो रूस ने गैस सप्लाई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठंड और गैस के दामों में लगी आग के बीच रूस ने पतझड़ के बाद यूरोप को गैस की आपूर्ति में बड़ी कटौती कर दी। पश्चिमी देशों ने यूरोप के गैस संकट के लिए सीधे तौर पर पुतिन को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन ये विवाद नया नहीं है। इस विवाद के जड़ में है साल 2014। 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। रूस ट्रांजिट फीस देकर यूक्रेन जैसे देशों से होते हुए अपनी गैस यूरोप भिजवाता था। रूस बदले में यूक्रेन को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस चुकाता था, जो कि यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। लेकिन यूक्रेन से रिश्ता खराब होते ही रूस ने पाइपलाइन का रास्ता बदलने की ठान ली और इसके लिए रूस ने की नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत। इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत करीब $10 बिलियन है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस अब सीधे यूक्रेन को बाईपास कर जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस ने उसे सस्ते दामों पर गैस देने का समझौता भी किया है। कहते हैं कि इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रूसी सरकारी कंपनी गैसप्रोम अब बस यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है और मंजूरी मिलते ही गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब अमेरिका को डर यह है कि रूस अपनी परियोजना के जरिए कई देशों को अपनी ऊर्जा पर निर्भर बना देगा। ऐसे में वो बिना युद्ध किए दबाव बना सकता है। अमेरिका को यह भी टेंशन है कि वो जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को गैस की सप्लाई करता आ रहा है और अब रूस की सप्लाई से उसकी कंपनियों को नुकसान होने लगेगा। यूक्रेन को तो आर्थिक संकट पैदा होने का खतरा है ही, लेकिन ये खतरा एक तरफा नहीं है, खतरा रूस को भी है। रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा गैस सप्लाई से आता है और अगर यूरोपीय ग्राहक गैस लेने से इनकार कर दें तो रूस भी संकट में घिर जाएगा। इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने रूस को भी धमकी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इस गैस पाइपलाइन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और यूरोपीय देश यहां तक कि जर्मनी भी रूस से गैस नहीं खरीदेगा। लिहाजा पूरे यूक्रेन संकट में अब गैस के इर्द गिर्द ही सारे तनाव का ताना बाना बुना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।